2016 का साल था। अतीक के ऊपर सरकार का हाथ था, जिससे इलाहाबाद में अतीक बेखौफ होकर जमीनों पर कब्जे करता था। उसके गैंग का हर मेंबर भी जमकर कमाई कर रहा था। उसमें जैद खालिद का नाम सबसे ऊपर था। जैद ने एक लग्जरी BMW कार खरीदी और उसे लेकर अतीक की हवेली पहुंच गया। जैद भाई ने बड़ी फर्राट गाड़ी खरीदी है, सुना है शहर की सबसे महंगी गाड़ी है। भाई के पास भी ऐसी गाड़ी नहीं है। यह खुसफुसाहट और तारीफें अतीक के कान तक भी पहुंच चुकी थी, जो अतीक के गुस्से पर नमक मिर्च जैसी चुक चुकी थी। काबे जैद, बड़ी महंगी गाड़ी खरीदे हो तुम। महंगे तो है भाई, 75 लाख लग गए। हम तो इलाहाबाद में ई मॉडल की गाड़ी ना देखे हैं। हाँ भाई, इस शहर की सबसे पहला मॉडल है। जैद को अंदाजा नहीं था कि उसकी सबसे बड़ी खुशी उसी की सबसे बड़ी गलती बन चुकी है। काबे, झोपड़ी के कौन सा खजाना हाथ लग गवा? खजाना नहीं भाई, सब आपे की मेहरबानी है। वही तो, हमारे पैसा पे ही हमारे सामने कुतुब मीनार बनत हो। औकात में रहो, काम हमारे नीचे करोगे और चलोगे हमसे महंगी गाड़ी में। ना भाई, ऐसा नहीं है। तो कैसा है चादर मोद, हमसे बिना पूछे ई गाड़ी खरीद लिए और अब हमें भाषण दे रहे हो। अतीक ने पैर पकड़े जैद को झटका और दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए बोला, बहुत जल्दी ई गाड़ी हटाओ और पैसा हमें दे जाओ, ना ही तो हम खुद तोहका औकात याद दिलाएंगे। इतने पर भी अतीक का मन नहीं भरा, तो उसने बाहर निकलते जैद को ऑर्डर देते हुए कहा, और सुनो झोपड़ी के, आज घर ही तुम उ गाड़ी से न जई हो, पैदल पैदल जई हो, समझे? वो दिन था जब जैद लग्जरी गाड़ी होने के बावजूद पैदल घर पहुंचा। उसके पैरों में छाले दिख रहे थे, लेकिन बेइज्जती से जो घाव दिल में हुए वो उसके सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता था। अतीक के धमकाने के कुछ दिन बाद ही जैद ने वो गाड़ी घाटे में बेच दी और पैसे लेकर अतीक की हवेली आया और बोला, भाई जैसा आपने कहा था हमने वैसा कर दिया है। ठीक है जैद मियां, चलो निकलो यहाँ से। इलाहाबाद में अतीक के दुश्मनों की लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया। जैद खालिद के मन में बदले की आग ने घर कर लिया था। इलाहाबाद में अतीक और उसके गैंग का नाम सुनते ही लोग रास्ता बदल लेते थे। अतीक के बड़े बेटे उमर और अली अब कॉलेज पढ़ने पहुंच गए थे। दोनों को अपने बाप पर बड़ा घमंड था। कॉलेज में अली और उमर का खौफ ऐसा था, लड़के चुपचाप किनारे हो जाते, वहीं लड़कियां उनके सामने से गुजरने से भी घबराती थी। पता नहीं दोनों की नजर में कौन लड़की चढ़ जाए। भाई वो देखो कैसा टंच माल है। अबे मुंह बंद कर, लार मत टपका, तेरी भाभी है वो। क्या भाई, वो भी? हाँ वो भी, और जहाँ जहाँ तू नजर डाल रहा है वो भी। जब हर कोई मेरी भाभी है तो हम क्या करेंगे? अबे छोटे, दिल छोटा क्यों करता है? जो मेरा है वो तेरा भी है, बस तू छोटा है ना, तो तेरा नंबर भी मेरे बाद ही आएगा ना। वही जाने मन, कभी हमें भी लिफ्ट दे दो। सीधे से कह रहे हैं तो मान ना रही, जानती तो हो ही कौन है हम। अबे बहुत हीरोगिरी चढ़ी है तुम पर, अभी जानते नहीं हो तुम कौन है हम। ये कॉलेज है, यहाँ भाईगिरी नहीं चलेगी। ये इलाहाबाद है गुरु, और ये हमारे अब्बा की सल्तनत है। कॉलेज हो या सोसाइटी, भाईगिरी हर जगह चलेगी। ये सिर्फ एक दिन का सीन नहीं था। अली और उमर आए दिन विवाद करते, कभी किसी छात्र से झगड़ा, कभी किसी प्रोफेसर से बदतमीजी। शिकायतें बढ़ती जा रही थी। कॉलेज प्रशासन भी परेशान था। ये अली और उमर तो बेलगाम होते जा रहे हैं, हर रोज कुछ ना कुछ। ऐसे कॉलेज नहीं चल सकता। सर क्या करें, कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। कौन भाई के सामने जाके बोले? भाई एक बार बच्चों को समझा दीजिए, कॉलेज का माहौल बिगड़ रहा है, कहीं कुछ हो गया तो। लड़के हैं, उम्र है, और लड़कों से गलती हो जाती है। अतीक की हंसी से ही प्रिंसिपल को समझ में आ चुका था, बच्चों को बारूद कहाँ से मिल रही है। कॉलेज में का कांड किए तुम लोग, जो लोग यहाँ तक आ गए? कुछ नहीं अब्बा, वो अली थोड़ा मजा करने लगा तो एक हीरो बीच में आ गया, बस वो हीरो की हीरोगिरी उतार दी सबके सामने। आपे तो कहते हैं डर बना रहना चाहिए। अपने चच्चा के नक्शे कदम पे हो तुम दोनों। ट्यूशन ले रहे हो का उसे? अतीक की मुस्कुराहट ने उन्हें यकीन दिला दिया
इस शहर में उनके लिए कोई नियम नहीं बना। भाई सुना है प्रिंसिपल साहब घरे पहुंच गए थे, क्या हुआ फिर? होगा का घर में भी सब हंस दिए। अबे इस शहर से लेके सरकार तक हमारी है, हमारा क्या हो सकता है? अतीक की शय से अली और उमर ही नहीं, उसके बाकी बेटे भी बेलगाम होते गए। उन्हें लगने लगा कोई उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं।